बाजार खुलते ही बालाजी एमिनेस के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि शेयर में 10 से 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। शेयरों में गिरावट की दो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। एक तो धड़ाधड़ कंपनी के मैनेजमेंट से 6 इस्तीफे और ऊपर से खराब रिजल्ट्स। तो ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बालाजी एमिनेस के स्टॉक में आखिर हुआ क्या है। तो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी के तिमाही नतीजों का कंपनी ने ऐलान किया। तभी कंपनी ने बताया कि CFO और 5 दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। एक्सचेंज को फाइलिंग में बालाजी एमिनेस ने 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम बताए, जिसमें नवीना थम्मीशेट्टी चंद्रा, काशीनाथ रेवप्पा ठोले, सत्यनारायण मूर्ति चावली, अमरेंद्र रेड्डी मीनूपुरी और विमला बहराम मदन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद से सुबह बाजार खुलते ही शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। 2300 रुपये के भाव का ये शेयर गिरकर 1950 रुपये के भाव पर आ गया। इस हिसाब से करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई। फिर बाद में स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई और शेयर रिकवर होकर 2075 रुपये के भाव पर पहुंच गया। जनवरी मार्च तिमाही के रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। बालाजी जो एमिनेस है उसका मुनाफा जो है वो गिर गया है। अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो मुनाफे में करीब 56% गिरकर 47 करोड़ रुपए आ गया है। एक साल पहले कंपनी का जो मुनाफा था वो 109 करोड़ रुपए था। इसी दौरान कंपनी की आमदनी भी करीब मैं आपको बताऊं 39% की गिरावट दर्ज की गई है, वो जो गिरकर है करीब 471 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है, जबकि पिछले साल ये 780 करोड़ रुपए पे थी। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 52% की गिरावट जो है गिरकर करीब 33 करोड़ रुपए पर आ गया है। एक साल पहले ये 196 करोड़ रुपए पे था और मार्जिन में भी साफ तौर पे गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक को लेकर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बालाजी एमाइंस जो है कह लें कि जो केमिकल इंडस्ट्री जिसमें भी वो स्पेशलाइज केमिकल्स बनाते हैं उसमें वर्ल्ड लीडर है। लेकिन जो लास्ट ईयर रहा है जब से कि इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं तब से अगर आप देखें तो इनके मार्जिन्स में लगातार कमी होती जा रही है। और जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो भी काफी डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स थे। 20% के करीब ऑपरेटिंग मार्जिन इनकी मार्च क्वार्टर में रही है, जो कि 22% के करीब जो है दिसंबर क्वार्टर में रही है। और पिछले साल अगर देख लें तो 25% की मार्जिन रही। तो मार्जिन फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है और इनके सेल्स में भी कमी आई है। मतलब इनका रेलेवेंस भी मतलब सेल्स भी कंपनी बढ़ा नहीं पाई है। तो दोनों तरह से मार्जिन भी गया है फोरगो हुई है और सेल्स भी कम हुए हैं। ये एक निराशा थी। दूसरी जो अगर आप देख लें कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे काफी उन्होंने रिजाइन किया है। इनके होल टाइम डायरेक्टर और CFO ने भी रिजाइन किया है। तो ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू की तरफ जो है इशारा भी है कि आखिर में एक मुश्त जो है इतने लोगों ने कैसे रिजाइन कर दिया है। तो दोनों तरफ जो है आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की और आपके जो है कह लें कि जो बोर्ड में पोजीशन होल्ड करते थे वो सब उन लोगों ने रिजाइन किया है। तो इन दो कारणों के कारण मुझे लगता है इसमें अंडर परफॉर्मेंस है। जब तक कि कंपनी इन सारी चीजों को क्लैरिटी नहीं देती है निवेशकों को कि आखिर ये रेजिग्नेशन के पीछे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सचेंज फाइलिंग है उन्होंने बताया है उसमें कि सारे पर्सनल रीजंस हैं, बट एक्चुअल में क्या रीजन है जब तक मार्केट को पता नहीं चलता है तब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नंबर्स में जो ट्रस्ट होगा वो थोड़ा कम हो सकता है और परफॉर्मेंस तो खराब रही है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटिमेंट सा हुआ है जिसके कारण कि हम इसमें गिरावट देख रहे हैं। अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 22.5% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 6 महीने की बात करें तो करीब इसमें 30% का जो स्टॉक है वो टूटा है। एक महीने में देखें तो यहाँ पर भी निवेशकों को निराशा ही हाथ लगी है, करीब 6% की से गिरावट आई है। यानी कि लगातार पिछले एक साल से ये स्टॉक में गिरावट चल रही है। और अगर इसके 52 वीक लो को देखें तो वो 1880 रुपये है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक किस तरह की चाल रहती है और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बिजनेस से जुड़ी हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।